अच्छा जी। सबसे पहली जो बात है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। कि इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली ये किसी भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। उनका कलेक्टिव बिहेवियर है या उनकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं, इनको इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्टडी करती है अकॉर्डिंग टू मार्शल। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल outside the society are not therefore considered in the study of economics. So economics does not study the isolated or individual or any Robinson Crusoe. इकोनॉमिक्स जो है अकॉर्डिंग टू मार्शल ये किसी भी सोसाइटी में जो लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर है उसको भी स्टडी करती है, और जो लोगों के इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ जो कहलाती हैं, उनको भी स्टडी करती हैं। इकोनॉमिक्स की बेसिकली यहाँ से आपको दो तरह की टाइप्स नज़र आएंगी। अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की बात करोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करोगे तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक टर्म यूज़ होती है इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स या इसको कहते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो एजेंट्स जो हमारी इकोनॉमी के साथ, किसी भी इकोनॉमी के साथ लिंक करते हैं, उनको कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स और इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स और एजेंट्स आर देयर लाइक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, like quantity supplied of a commodity, like quantity demanded, like unemployment, inflation, investment and many more etc. कर लेते हैं इसको। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के साथ लिंक करते हैं, जिनको हम इकोनॉमिक एजेंट्स या इकोनॉमिक वेरिएबल्स का नाम देते हैं। इन इकोनॉमिक एजेंट्स या इकोनॉमिक वेरिएबल्स की जो इंडिविजुअल स्टडी है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, जिनको हम इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, इन वेरिएबल्स की, इन इकोनॉमिक एजेंट्स की इंडिविजुअल स्टडी, आइसोलेटेड स्टडी इकोनॉमिक्स में कहते हैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि जब आप इकोनॉमिक एजेंट्स को, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इंडिविजुअल बेसिस पे आइसोलेट करके आइसोलेशन में स्टडी करते हो, एक एक करके स्टडी करते हो, स्टडी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इन वेरिएबल्स को, इन इकोनॉमिक एजेंट्स को जब आप कलेक्टिव स्टडी करोगे तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने जब इस डेफिनेशन में इंडिविजुअल एक्शंस या इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की बात की, तो इनकी मुराद हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है
जब ये कलेक्टिव बिहेवियर को, कलेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं, सोशल एक्शन की बात करते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर की, दैट इज़ कंसर्न विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से दो तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आपको इस डेफिनेशन से मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, जो इकोनॉमिक्स जो है एज अ सोशल साइंस, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हों या कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करती हैं। सेकेंड वन इज़ दिस अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स। अटेनमेंट को अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है हासिल करना, यूज़ इस्तेमाल को कहते हैं डेफिनेटली आपको मटेरियल रिक्वायर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस मटेरियल रिक्वायर्स। मटेरियल रिक्वायर्स का मतलब है यहाँ पे गुड्स ओनली, बात ध्यान में रखनी है। मटेरियल रिक्वायर्स का मतलब है गुड्स ओनली, क्योंकि गुड्स ऐसी अशियाँ हैं, गुड्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि मटेरियलिस्टिक फॉर्म में होती हैं, फिज़िकल फॉर्म में होती हैं, टेंजिबल होती हैं, नज़र आती हैं, जगह घेरती हैं, तो हम इनको कहते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स जो है ये अटेनमेंट ऑफ गुड का नाम है, अटेनमेंट ऑफ गुड का नाम है और यूज़ ऑफ गुड्स का नाम है। यहाँ से अगर आप देखो तो अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ एक ही ग्राउंड में लाई करते हैं। अटेनमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अटेनमेंट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स अकॉर्डिंग टू मार्शल, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। यहाँ पे ये दोनों एक ही पॉइंट पे ला करते हैं कि एडम स्मिथ ने भी यही कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बैकअप पे जो रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो लॉज इस्तेमाल किए, दैट लॉज एंड रूल्स कंसर्न विद इकोनॉमिक्स। और कंजम्पशन ऑफ गुड्स में भी उन्होंने यही बात की थी। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी एक लाख की, जिसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसके बैकअप पे जो रूल्स और लॉज मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स। तो अल्फ्रेड मार्शल भी यही कहते हैं कि अटेनमेंट ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इनके बैकअप पे अटेनमेंट ऑफ गुड्स पे, अटेनमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स पे, यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्स के बैकअप पे जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल ये इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। इस एक पॉइंट पे अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ दोनों एक ही ग्राउंड पे लाया करते हैं। द न्यू वन कंसेप्ट इज़ वेल बीइंग, थर्ड वन कंसेप्ट।